सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। अभी देख रहे हैं कि नगर पालिका परिषद पसान का जो चुनाव है कितना घमासान वाला चुनाव है, क्योंकि यहाँ पर अभी स्थितियाँ ये बनी हुई हैं कि यहाँ पर 1 से लेकर के 18 तक के जो प्रत्याशी हैं, और वहाँ पर सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव डायरेक्ट नहीं होना है, बल्कि पार्षदों द्वारा अध्यक्ष का चुनाव होगा। जहाँ पर देखा जाए वार्ड क्रमांक 7 की अगर बात करें तो यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है कि तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो घमासान चल रहा है। तो आज हमारे साथ वार्ड क्रमांक 7 से निर्दलीय प्रत्याशी जिनका चुनाव चिन्ह केक है, अजय यादव जी हमारे साथ है। तो अजय जी, आपकी जो लड़ाई है इस बार जो है तो देख रहे हैं कि काफ़ी घमासान है, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि पहले भी कई प्रत्याशी थे, कुछ लोगों को बैठा दिया गया, लेकिन उसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप मैदान में हैं। आपकी क्या विचारधारा है? आप चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा मकसद क्या है यहाँ पर? मैं पसान नगर पालिका क्षेत्र की सारी जनता को प्रणाम करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। इस क्षेत्र की जनता और हमारे 7 नंबर वार्ड की जनता इस बार मूड बनाई थी कि किसी भी अन्य वार्ड के लोगों को हमारे वार्ड में टिकट ना दिया जाए। रायशुमारी की गई भाजपा के द्वारा, और रायशुमारी में हमारे वार्ड की जनता करीब 150 करीब लोग थे। उन्होंने एक शब्द में कहा था कि हमारे वार्ड के किसी भी प्रत्याशी को टिकट दे दिया जाए, जिसमें 4 लोग थे। अमीन भैया थे, सचिन भैया थे, अजगरी दीदी थी और मैं था। हम चारों में किसी एक को प्रत्याशी बना दिया जाए, और रायशुमारी में पार्टी के द्वारा कहा गया हाँ ठीक है। और जब टिकट दी गई तो अन्य वार्ड से उठा के श्री सुमन गुप्ता जी को वार्ड से टिकट दे दिया गया। इस मुद्दे को लेके हमारे वार्ड की जनता बहुत ही नाराज़ है, और मेरे साथ सभी लोग लगे हैं और मेरे साथ खड़े हो गए कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। मैं जबकि आज से नहीं, मैं जब से भी काम कर रहा हूँ, 11 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूँ। मेरे साल से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया। लेकिन मेरे साथ जो वार्ड की जनता है, जो लोग हैं, महिलाएँ हैं, जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, जो बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद है, उन्होंने मेरे को कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। नहीं तो अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं आप, तो क्या अगर इसके बाद निर्दलीय चुनाव जीतते हैं या हारते हैं वो तो एक अलग समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस से भी प्रत्याशी हैं, भाजपा से तो लोगों ने उतार ही दिया जिनको उतारना था। तो इस पर जो है तो क्या अगर आप जीत गए तो किधर की ओर जाएंगे? क्या निर्दलीय के रूप में ही रहना पसंद करेंगे, या फिर भाजपा की ओर, या फिर भाजपा समर्पित कार्य करता ही रहेंगे? देखिए, मेरा तो सबसे पहले क्षेत्र की जनता का काम करना, मेरा सबसे पहले ये रहेगा कि मैं क्षेत्र की जनता के हिसाब से, उनके उम्मीदों के हिसाब से मैं उनके लिए काम करूं। और मैं किस पार्टी में जाता हूं नहीं जाता हूं वो अलग विषय है, मैं चुनाव के बाद ही डिसाइड करूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पर अभी मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मेरा पूरा ध्यान चुनाव पे। तो आपको यहाँ पर मुख्य रूप से जो है तो वार्ड क्रमांक 7 में अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको यहाँ की समस्याएं भी पता होंगी। बता दे रहा हूँ आपको, पानी कनेक्शन नाम के लिए है, कनेक्शन किया गया है। ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पे लोगों को पानी ही नहीं मिल रहा है। ये आपके बगल में आप ये नल देख लेंगे, हैंडपंप, ये आज बरसों से खराब है, आज तक नहीं चलता है। ये केवल नाम के लिए लगा हुआ है कि यहाँ पे हैंडपंप है। ऐसे ही आप मेन रोड में चले जाइए, पिछली पंचवर्षीय में लोगों ने अपेक्षा की थी कि राजू सुमन गुप्ता जो पूर्व अध्यक्ष थे कि वो नाली को बनवा देंगे। आज तक वो नाली नहीं बनी, आज तक वो वैसे के वैसे पड़ी हुई है। इसलिए जनता बिल्कुल नाखुश है, और इस बार पूरा चेंज करने का मूड बना दी है, युवा प्रत्याशी की तरफ है। और मेरा सपोर्ट सभी लोगों को मेरे को सपोर्ट मिल रहा है। मैं उनका आशीर्वाद और धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से। समर्थन में आए हुए लोग भी हैं, तो चलिए इनसे भी बात करते हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में भाई हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड से 7 नंबर वार्ड से अजय भैया ही को हम सपोर्ट करेंगे, और जितना हो सके हम अपने तन मन धन से इनको जितवा के दिखाएंगे। हम अगले वार्ड को हम क्यों जितवाएं? जब हमने 4 प्रत्याशी को, जब हमने बोला था कि 4 प्रत्याशी को में से एक को किसी को आप दीजिए टिकट, तो उन्होंने टिकट नहीं दिया, तो हम खुल के विरोध करेंगे। हम लोग भाजपा से हैं, लेकिन हम लोग खुल के विरोध करेंगे, इसलिए क्योंकि उसने हमारे प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, इसलिए हम उनका समर्थन करेंगे। हम उस दिन जब बैठक में गए, बैठक में बैठे तो बोला गया कि 4 लोग हैं, अजय है, सचिन है, असगरी है, अमीन है। तो उनमें 4 प्रत्याशी में आप किसी को भी टिकट दीजिए, हम तन मन धन से उनके साथ मेहनत करेंगे और उनको अपना प्रत्याशी को जिताएंगे, तो भारत माता की जय भी लगेगी। जय लगने के बाद में ये हुआ कि एक प्रत्याशी को किसी को टिकट दिया जाएगा, तो बाकी के लोग मतलब एक्शन नहीं लेंगे। तो उसमें ये हुआ कि नहीं, एक प्रत्याशी को टिकट मिलेगा, हम तन मन धन से उनका साथ देंगे और उनको जिताएंगे। उसके बाद में दूसरे वार्ड के 6 नंबर वार्ड का प्रत्याशी को इन्होंने टिकट दे दिया, हम विरोध पे उतर आए।
तो कुछ ऐसा ही माहौल है यहाँ पर, और इसी माहौल के साथ जो है तो मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर हो, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके पास हमें जाना भी है और उनसे भी चर्चाएँ करनी है कि आखिर वो चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। और यहाँ पर बेसिकली मुद्दा यह देखा जा रहा है कि यहाँ पर लड़ाई पार्षदों की नहीं है, इस बार जो है तो अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए जो है तो ज़्यादातर लड़ाई है, क्योंकि यहाँ पर अभी सबसे बड़ा गंभीर विषय है कि पहले पार्षदी का चुनाव जीतना है। लोगों ने अभी वो चुनाव जीता भी नहीं और अपने आप को कुछ लोगों ने स्वघोषित अध्यक्ष भी तय कर लिया है। तो इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।